बताओ पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? स्मॉलर डिजिट वाला। चलो ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चन को सोचने के करने के कई तरीके। अब जितने तरीके सोच सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप अपने स्टाइल से भी कर सकते हो, या ये वाला स्टाइल है ये भी यूज कर सकते हो। और घबराओ नहीं, ये वैसे ही ज्यादा टाइम लेते हैं। क्या होता है? एक मैंने स्मॉल ले लिया, एक प्लान ले लिया, इस तरीके से ले लिया, ठीक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नंबर इनपुट करवा लेता हूँ यूजर से। scanf %d, और मैंने m% नाम कर लिया। इतना यानी इतनी तो एक नॉर्मल टर्म है, इतनी चीज़ें तो मैं आनी चाहिए। जैसे कभी कोई प्रोग्राम दे देते, इतना तो करना आना चाहिए। अब उसके बाद आती है स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना। डिजिट निकालना ना, नंबर तो कंप्लीट होता है। अब एक डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9। तो मैं पहले अज्यूम कर लेता हूँ मेरा जो स्मॉल है वो 9। मैं सबसे लार्जेस्ट जो डिजिट हो सकता है ना वो अज्यूम कर लिया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है। पहले मैं इस तरीके को दिखा, ठीक है। फिर मैंने ये किया व्हाइल जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक चले, एक एक करके रिमाइंडर निकाल लें। इतना लॉजिक तो समझ में आता है कि ये तो होना ही है। अब जैसे रिमाइंडर निकले कंफर्म करो क्या स्मॉल इससे ग्रेटर देन है। अगर स्मॉल से बड़ा हुआ तो इट मींस मेरी अजम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब जो ये डिजिट आया है ये स्मॉल होगा। बस उसके बाद खत्म। printf the smallest digit हो गया, ठीक। रन करते इसमें तो वही करने के अज्यूम कर लेना, ऐसे निकाल। एक तरीका मैंने बताया कि इसके कई तरीके। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका आपको ये 9 वाली फंडा समझ में नहीं आता, ठीक। तो क्या करो, इसमें लास्ट डिजिट डाल दो। तो पहला डिजिट है, लास्ट डिजिट है ना, वही डाल दो, ठीक है। और नम को एक लेवल छोटा भी कर दिया। अब चलाया। अब इनिशियली क्या हो गया, उन्हीं डिजिट में से मैंने एक डिजिट निकाल के इसको दे दिया, जो भी लास्ट डिजिट होगा या जो भी डिजिट होगा। चलाया, चल ऐसे काम कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका काम करेगा, हो जाएगा ये इस तरीके से। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट अगर तुम देखो वही सारी चीजें, बस थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करने में तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन वो तुम जो क्या कह रहे थे जितेश, कौन सा डिजिट निकालने का? एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। तो वो परफेक्ट नंबर वाला खुद कर लेना, ठीक है। ऐसी एक सम ले लो, इसकी वैल्यू मैंने इनिशियली 0 ले ली। देखो देखो सम को 0 ले लिया, ठीक है। और नम डिवाइड बाय 10 कर दिया। क्यों? लास्ट वाला डिजिट छोड़ना है, यानी जब मैं लूप के अंदर एंटर करूं तो लास्ट वाला डिजिट स्किप कर दिया।
और लूप को कहां तक लेके गया, नम ग्रेटर देन 9, यानी कि पहला डिजिट भी छूट गया, बस समझो। अगेन मैं तो कल भी ये हिंट दे रहा था कि तुम्हें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो मैं लॉजिक दे चुका हूँ तभी मैंने क्यों नहीं करवाया वो, क्योंकि इसी में एक दो स्टेप्स तुम्हें आगे पीछे करने थे और वो निकल जाएगा। ये सारे डिजिट्स का सम करके प्लस लास्ट का निकाल के सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया, नहीं वो भी ठीक है, वो भी अगर निकल जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। दो बार पहले आप बस ये कि 2 बार लग गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी तुम्हारे पास लॉजिक पड़ा है, थोड़ा इस तरफ सोचोगे तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं। एक वो तो है ही कि सारे निकाल के माइनस कर दो तो तब भी बात बन जाएगी, पर इस केस में भी क्या कहते हैं आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉजिक में ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, ऑलमोस्ट ये वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट एंड लास्ट के केस में किया था। बस ये था कि उसमें मैं यहाँ सेव कर लेता था, यहाँ पे सम नहीं डालता था, बाहर डालता था, बस मैंने उसे अंदर कर दिया और यहाँ से उसका डिजिट असाइन किया, तो मुझे वही चीज अचीव हो जाएगी। तो स्मॉल का यूज किया, कैसे आगे और आगे प्रोड्यूस इट्स टेबल प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड एंड नंबरिंग द डेट इट्स टेबल टेबल तो था ना, नहीं वो तो चलो ठीक, कौन सा फैक्टोरियल वाला, अच्छा चलो कोई नहीं, मतलब वो जनरेट टेबल वाला प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर, वो प्राइस में सर फोर लगा दिया पहले, टेबल 10 तक लेके जाना, दैट मींस लूप कितने तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक, जो नम डला है नम इनटू आई कर दो और उसे डिस्प्ले कराते रहो, टेबल बन गया। एक बार चेकआउट करो टेबल होगा क्या, नंबर तुम्हारे पास है, तुम्हें 1 to 10 जनरेट करने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, शो करो वो एक एक इंक्रीमेंट करते रहना उसमें। हाँ 1 से लेके 10 तक हो जाएगा, नहीं तो टेबल वाला ये तो मेरे ख्याल से इजीएस्ट है, ये कर देना। अगला पहले वो जो 1 अपॉन फैक्टोरियल वाला है ना, उसमें एक चीज समझाता हूँ। पहले तो तुम्हें फैक्टोरियल का लॉजिक बताओ मुझे, अब फैक्टोरियल होता क्या, हाँ बताओ इसका किसी का भी एक एग्जांपल लेके समझा दो, कोई भी नंबर लेके। नंबर है, नंबर इनटू नंबर -1 नंबर -2 बंद हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू, ठीक है, मतलब जैसे कि जो भी नंबर होगा हम उससे एक एक अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 तक लेके जाना, यानी 1 होगी हमारी स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है, और रीइनिशियलाइजेशन क्या होगा, हमेशा एक कम करना। अब जैसे मैं यहाँ नाम आता हूँ और मैं यहाँ ले लेता हूँ एक फैक्ट ले लेता हूँ, नंबर इनपुट करवा दिया, यहाँ मैंने लिया इनिशियली फैक्ट को 1 ले लिया, ठीक है, लूप तब तक चले जब तक नम ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई करके ये है, फिर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है, और नम माइनस माइनस प्रिंटफ the factorial input number, ठीक है, चलाया, मैं नंबर ले लेता हूँ 5 120 का, ठीक है, अगर मैं 9 ले लूँ तो यहाँ डेफिनेटली रेंज से बाहर जाएगा, तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको लॉन्ग इंट वगैरह कुछ ले लो, तो लॉन्ग इंट में बड़ा पंगा रहेगा, मैं क्या करता हूँ इसे फ्लोट ही ले लेता हूँ, फ्लोट लेने का फायदा क्या होगा, अच्छी रेंज तक चला जाएगा, जैसे आप 20 का भी लोगे तो 20 तक का फैक्टोरियल भी आप निकालते हैं, या 9 का देख लो तो इतना
मतलब अच्छी रेंज पकड़ सकता है। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आओ, सीरीज वाले पे। सीरीज क्या कहती है? वन। अब आपको एक तो एन डालना है, ठीक है, यानी कि आपको एक नम तो चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक्चुअली में हम उससे नंबर ऑफ टर्म्स मांगेंगे, वो डाल के दे देगा हमें। और हमें क्या लेना है फिर? एक तो फैक्टोरियल निकालने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें आंसर निकालने का, ठीक है। एक आइडिया, इनिशियली क्या किया, आंसर को 1 अज्यूम कर लिया, और फैक्ट को भी, इसको तो 0 अज्यूम करेंगे, इसको 1 अज्यूम कर लिया। एक लूप चलाया फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम i प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल निकल जाए। अब सी, जब 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 हुआ, जब 2 हुआ, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया। अगली बार i की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यानी 3 का फैक्टोरियल आ गया, 4 का आ जाएगा। इस तरीके से जितना बढ़ता रहेगा वो अपने आप निकाल देगा। उसके बाद आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस i अपॉन फैक्ट। i में क्या वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से आती रहेगी। और फैक्ट में क्या आता रहेगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, उसका प्रिंटफ आंसर ये ऐसे बन जाए। अब अगर ऐसे चलाओगे 60 टर्म तो निकाले तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें बताओ ये ऐसे, ये इस तरीके से हो गया, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, ये हम ये सोचते हैं कि फैक्टोरियल के लिए एक अलग लूप चाहिए, पर जबकि ये एक लूप में एडजस्ट हो सकता है। इससे अगला ऑर्डर्स वेक्टर में एक मिनट। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें क्या करोगे, किस सीरीज तक जाना है इसमें, एन तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो मांगनी मांगनी, और लूप भी कुछ इतना ही चलेगा, ठीक है। और जो इसमें आंसर होगा वो भी कैसा होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है, यानी कि यहां तक की कहानी एकदम सही है। क्या कहते हैं? अब मैंने चैलेंज किया है, चैलेंज ये है 1 भी जनरेट हो रहा है, 2 भी जनरेट हो रहा है, 3 भी जनरेट हो रहा है, 4 भी जनरेट हो जाएगा, 5 भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि लूप बन चुका है 1 से लेके 9 तक। चैलेंज है वो माइनस कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे वो माइनस लाने का एक्चुअल चैलेंज है। तो माइनस किसी नंबर को नेगेटिव करना तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसके आगे माइनस लगा दो। तो यार ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में माइनस लगाने वाला फंडा सेट नहीं होगा, कोई और टेक्निक सोचो। उसके ज्यादा वाले और यार ये तो तुम एक बार लॉजिकली सोचिए तो करना बड़ा मुश्किल है। कोई नंबर है मेरे पास, मान लो एक x नंबर है, उसे मैं नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये जो मुझे नंबर मिलेंगे सारे पॉजिटिव देगा। ये i जो है मुझे पॉजिटिव नंबर दे रहा है, जैसे 1 2 3 4। अब मुझे उन पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बनाना, बस यही तरीका बचता है कि -1 से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये एक दूसरा भी तरीका है, तो भाई इतने चक्करों में पढ़ना ही नहीं। वो चक्कर क्या है, आप सीधा चेक करो, i मॉडुलस 2
अगर 0 होता है, यानी इवन होता है तो क्या करना है? अगर इवन होगा तो क्या करेंगे? देखो इवन पे क्या करना है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो हम सीधा लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई, और अगर और है तो आंसर इज इक्वल टू आंसर माइनस आई। हो गया, नेगेटिव बन जाएगा, उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, खत्म। नहीं वो तो देख, वो मैं कह रहा हूँ ये, अब ये कह लो कि दो चीजें हैं, या पे मुझे आते हैं या मुझे ये याद ही होगी, तो दूसरे वाला केस ज्यादा है कि तो मुझे याद ही होगी, मुझे इतना टाइम इस फील्ड में है कि कुछ चीजें तो वैसी याद हो गई, सोचना आ गया ऐसा कि इस तरीके से सोचा जा सकता है, तो ऐसे हो जाए। पर लेकिन जैसे एक चीज को डिवाइड करना है ना, जैसे मैंने तुमसे पूछा नेगेटिव बनाना है, तो पहला अपना चैलेंज समझो कि मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, उसको थिंक आउट करो। इसको करने का तरीका और भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, उससे मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक है ना। एक नेगेटिव नंबर ले लो, उससे गए थे उसे सेट आउट करके कर लो। तो जैसे अभी से चलाते हैं, मैंने 14 डाला तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से काम, बाकी खुद ही ट्राई कर लेना थोड़ी सी, ठीक है ना। एक दिन और लेने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, एक उस पर भी ट्राई आउट कर। तो चलो तुम्हें एक अगला खेल दिखाते हैं। देखो अगला है नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर लूप लगाना। और अगेन जब भी लूप में काम करना है तो एक ही काम होना है, कैलकुलेशन ऑफ आइटरेशन। क्या आप आइटरेशन कैलकुलेट करने में कितने देर, जैसे लेट अस सपोज कर लो मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा लूप लिया j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। मैंने ये दो लूप बनाए, इसको हम आउटर लूप कहेंगे, ये आपका इनर लूप कहलाएगा, क्योंकि ये बड़े वाले लूप के अंदर एक लूप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक x y z स्टेटमेंट लिख दी। पहले तो आपको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए ये x y z कितनी बार चलेगा। एक सिंपल सी टर्म है, ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, यानी 1 पे भी चला, 2 पे भी चला, 3 पे भी चला, 4 पे भी चला और 5 पे भी चला। और इसके अंदर एक ये स्टेटमेंट है लूप की, यानी लूप के अंदर लूप होने का मतलब क्या है, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार इस लूप ने भी चलेगा। और इनर लूप कितनी बार चलेगा, वो फिक्स्ड है, उसने हमेशा 5 बार चलना है। यानी जब पहली चक्कर हुआ आउटर लूप का तब भी वो 5 बार चला, दूसरा हुआ तब भी 5 बार चला, 5 बार चला, 5 बार चला, 5 बार चला, और हर बार चलने में वो करेगा क्या, जिस स्टेटमेंट को चलाएगा। तो ये कितने हो गए टोटल टाइम्स। तो अगर मैं थोड़ा सा हेरफेर कर दूं, मैं इसे काट के यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखूं, j लेस देन इक्वल टू i। अब क्या होगा, अब जो इनर लूप है वो आउटर लूप के एग्जीक्यूट होने पे डिपेंड करता है या उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी अगर इसकी वैल्यू 1 है, एक बार चलेगा कंडीशन के हिसाब से, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, टोटल कितना होगा 50। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आपको अरेंज करनी चाहिए, मतलब आप एक लूप के अंदर एक लूप भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी कहते हैं हमें, अगर कोई प्रोग्रामर है या कोई लैंग्वेज आप सीखते हो तो लैंग्वेज में आपको इसमें ग्रिप होनी चाहिए। आपकी ग्रिप इन द सेंस, कभी भी अगर आपको लूप के अंदर लूप लगाना पड़े तो आप इजीली उसे मैनेज कर सको, कैलकुलेट कर सको। तो इसे इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपको लूप के अंदर लूप आ जाए लगाना, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस।
ठीक है, क्योंकि लूप पे तो कई क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें दिए, इसके अलावा भी मतलब बहुत क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आता है, मैंने तो बोला सेंट थॉमस में, उसकी बुक में इतने लूप के क्वेश्चन है, कोई हिसाब नहीं। ऑटोमॉर्फिक नंबर भी होते हैं, मैंने कल पढ़ा समझ में, ये ऑटोमॉर्फिक नंबर कौन से कहते हैं, जिनका कहते स्क्वायर रूट भी एक फर्दर एक स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से कोई फंडा है। जैसे 625 है, उसका 25 बनता है, और 25 का फिर स्क्वायर रूट 5 बन जाता है, और कहते हैं सबके पीछे 5 5 5 आ रहा है, वो स्क्वायर कुछ इस तरीके का फंडा है, उन्हें ऑटोमॉर्फिक नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में दुनिया भर की चीजें वो सारी की सारी, ठीक है। तो फिर भी क्वेश्चन की मतलब कहने का मतलब, अगर आप ट्राई आउट करते हो तो आप जहां आपको जितने मैथमेटिकल क्वेश्चन मिल जाए कन्वर्ट कर लो प्रोग्रामिंग। नाउ इतना हुआ, अब इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन कैसे आपसे बनवाए जाते हैं पैटर्न, ठीक है, और वो बनाने हैं लूप से। इसे एक पैटर्न तो ये बना, और तुम्हें याद हो मैंने स्टार्टिंग में भी तुमसे करवाए थे, और वहां पे और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ रहा है। यहाँ पे एक स्टार लग गया, एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है, आपको लूप ही यूज करो और लूप से ही अरेंजमेंट बिल्ड करो। तो इसे बिल्ड करते हुए अप्रोच क्या होगी, देखो इसको करने में कई स्टाइल है, ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो इसे करने का जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो क्या है, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पे रोज है 1 2 3 4 5, यानी मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है प्रिंटिंग के टाइम पे, तो वो 5 चक्कर लगा के यहाँ पर पहुंचे। तो मुझे कुछ ऐसा लूप बनाना है जो मुझे 5 लाइन जनरेट करके दे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ 4 रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस, फिर मैं लेता हूँ 4 कॉल इक्वल टू 1, सॉरी मैं यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख देता हूँ printf स्लैश, यानी कि जो मेरा ये लूप है 5 बार चलेगा, और 5 बार चलने पर वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, स्लैश का मतलब नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। तो यानी ये मुझे इतना लूप 5 लाइन्स तो दे दी, 5 लाइन्स मिल गई। अब अगला चैलेंज क्या मेरे लिए, ये स्टार, इन स्टार को मैं अपनी नजर में एक कॉलम मान के चलती हूँ, जैसे इधर रो है और इधर स्टार है, मैं कैलकुलेट करता हूं रो के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी स्टार्स मुझे मिल रहे हैं। रो 1 तो स्टार 1, रो 2 तो स्टार 2, 3 3 4 4 5 5। तो एक चीज ऑब्जर्व की स्टार की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रो पे डिपेंड करती है। तो यानी मुझे एक ऐसा लूप बनाना है जो रो पे डिपेंड करता हो, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे लूप बना देता हूँ 4 कॉल इज इक्वल टू 1, कॉल लेस देन इक्वल टू रो, कॉल प्लस, और यहां मैं ले लेता हूं printf, ये एक स्टार आता है, यानी कि अब अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा, ये लूप ऐसे ही लूप है, 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ठीक है। और हर बारी एक, अगर एक चक्कर लगता है इसका तो एक स्टार आता है, यानी अगर इसके अंदर 2 चक्कर लगे 2 स्टार देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा। इतना अरेंजमेंट ये चीज बना के देगी। कैसे, सबसे पहले रो की वैल्यू 1 ली, कंडीशन सेटिस्फाई है, लूप के अंदर है, कॉलम 1 कॉलम लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक बार चलेगा, एक स्टार दे दी, उसके बाद लूप से बाहर आया, एक स्टेटमेंट मिलेगी, नेक्स्ट लाइन ले जाए, यहां आ गया, रो की वैल्यू 2 हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई है, देन 2 टाइम चलेगा, 2 बार स्टार ले आएगा, फिर printf है, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5, इस तरीके से आपके स्टार आ जाएंगे। इतना क्लियर होता है। अब वो कहते हैं कि इसी का एक पैटर्न हो रहा है कि आप इसको कुछ ऐसा बनाओ,
अब थोड़ा सा पैटर्न डिफर होगा। अब इस पैटर्न में क्या, इस पैटर्न में क्या, मेरे स्टार तो वैसे चल रहे हैं, एक रो पे 1 फिर 2 3 4, यानी इतना अरेंजमेंट तो ये चीज ला देता है, पर लेकिन एक गड़बड़ है उसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा शिफ्ट हो गई। शिफ्ट कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, मतलब एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी स्पेसिस का स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और स्पेसिस भी कैसे हैं, रो 1 पे 4 है, फिर 3, मतलब ये स्पेसिस का स्ट्रक्चर है। अब मेरी क्या अप्रोच होती है, रो का स्पेस का रिलेशन निकालना, मतलब एक ऐसा लूप बनाओ जो एक चक्कर में एक स्पेस है, और वो लूप की अरेंजमेंट या सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब रो की वैल्यू 1 हो तो वो 4 बार चले, रो की वैल्यू 2 हो तो 3 बार चले, रो की वैल्यू अगर 3 है तो 2 बार चले, और 4 है तो 1, और 5 है तो 0। तो ऐसा मैं क्या लिखूं, जैसे लूप तो सिंपली ऐसे बन जाएगा, 4 कॉल इज इक्वल टू 1, कॉल लेस देन इक्वल टू कॉल प्लस प्लस, एक चक्कर में ये स्पेस, ठीक है। यहां ऐसा क्या लिखूं जिससे ऐसा अरेंजमेंट है, और होगा वो कुछ ऐसा जिसमें स्पेस रो आपकी इन्वॉल्व होगी, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो कि एक ऐसी एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें मैं रो की वैल्यू डालूं और वो मुझे ये चीज दे, 5 माइनस रो बन जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो आपको ये चीज मिल जाएगी इतने से, इसमें कोई डाउट, मतलब एक्चुअली में आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे इसी से हो जाएंगे अगर आप इसका इसके साथ रिलेशन निकाल लेते हो। नाउ नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर एक पैटर्न ये बन जाता है, अब अगर देखा जाए स्पेसिस तो उतनी है, ठीक है, पर स्टार बढ़ गया, और बढ़े भी कैसे हैं, अगर रो 1 है तो स्टार का सिचुएशन क्या है, 1 2 है 3 3 है 5 4 है 7 5 है 9, और अगर मैं यहां चेकआउट करूं ये ठीक है, बस यहां कुछ चेंज करना, मतलब अब यहां एक ऐसी एक्सप्रेशन डालनी है जैसे हमने 5 माइनस रो नहीं, वैसी एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें रो की वैल्यू डालने पर एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाए कि 1 डालने पे 1 दे, 2 डालने पे 3 दे, 3 डालने पे 5, 4 डालने पे 7, 5 डालने पे 9, हो जाएगा ये। तो आप यहां पे ये लगा तो ये बन जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन तो आप अगर थोड़ा सा रिलेशन निकालने में तेज हो तो इजीली कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी को इस तरीके से करूं, अब इसमें क्या होगा, स्पेसिस तो वैसे हैं, स्टार भी वैसे हैं, पर गड़बड़ क्या होगा, हर स्टार के बाद एक स्पेस है। एक बात याद रखना, अगर स्टार से पहले स्पेस है तो उन्हीं को हमें प्लान आउट करना पड़ता है, स्टार के बाद में कभी भी स्पेस हम प्लान आउट नहीं करते, ठीक। लेकिन अगर स्टार के बीच में स्पेस आ गया तो रिमेंबर दैट कोई अलग से लूप नहीं लगेगा, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो स्टार तो उतने ही है तो ये तो लगेगा नहीं, लगेगा तो रो, और हर स्टार के बाद क्या चाहिए, स्पेस। तो आप इसे प्रिंट ना करके एक स्पेस के बाद एक्स्ट्रा करें तो अपने आप ये बीच के स्पेसेस ले आए। मतलब वैसे इसको सोचने में तुम दुनिया भर के कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, पर इसका आंसर है इस टर्म से बहुत था। क्लियर है?
नोट डाउन कर लिए ये कर दो। इधर वाला तो नोट डाउन कर लिया कुछ पैटर्न्स लिख रहा हूँ वो तुम लोगों ने बनाना है। देखिए किसमें ये जो बी टाइप बना है जिसमें बी टाइप जैसे दो चाहिए 4 5 6 7 टाइप 6 ये 6 दो स्टार नहीं है सेकंड फ्लोर यहाँ
उधर वहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये लगी ये लगी ये लगी। और बुक वाले क्वेश्चन भी देख लेना एक बार ना, मतलब पार्ट ए वाले, मतलब नेक्स्ट बुक वाले मत देखना, दूसरे वाले हैं वो देखना। इधर आओ, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार देखते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं। पहले तो printf /n की हम 5 डॉट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद for call is equal to 1, call less than equal to हमने ले लिया रो की वैल्यू कॉल प्लस बेस, ठीक। तो यहाँ मैंने ले लिया printf स्टार, चलाया ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ स्पेसिस दे दूँ, और हर चक्कर पे एक स्पेस दे दें, ये चलाया ऐसे हो जाए। अगर मैं इसके पीछे स्पेस दे दूं तो ये टर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है, उस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेसेस रहने दूं, 2 रो माइनस हो जाए, कैसे आ रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। बाकी अगर एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे इसे ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे कॉल की वैल्यू 5 कर दें, तो क्या होगा, इस तरीके का बॉक्स बन जाए। अब तुम्हें बीच में से गायब करवाना है, गायब कराने का जो मतलब स्किप करवाने हैं प्रिंटिंग में, तो स्किप कैसे करवाओगे? जैसे इसको 1 2 3 4 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, अब ये स्किप की कमांड क्या सी सिंपल है। स्टार तभी प्रिंट होनी चाहिए इफ रो इज इक्वल टू 1 और
कॉल इज इक्वल टू 1 और रो इज इक्वल टू 5 और कॉल इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ये है तो स्टार दे हमें, अदरवाइज एक स्पेस दे। ऐसे देखो थोड़ी सी में कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से पीसेस मूव करना, क्योंकि मुझे तो यही लगा कि ये हो सकता है। ये ऐसे चल रहा है, हो जाएगा। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जितने अटपटे हैं उनको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। पहले ये सोचो कि वो सारे भरे हों तो कैसे लगेगा, और फिर उन भरे हुए में स्किप करने होते हैं कुछ बार, तो स्किप करके कर लो। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। मैं शायद इतना करते हैं।